करौली शंकर महादेव का पैसा बहुत चुभता है उनकी आंखों में। एक दिन मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 5 साल पहले दरबार में कुछ नहीं था और आज करोड़ों के मालिक बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं श्री करौली शंकर महादेव ने, और पता नहीं क्या क्या नकारात्मक चीज़ें। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हम लोगों की ये मानसिकता किस व्यक्ति ने बनाई है कि संत महात्मा जो होते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले होते हैं, जिनका खुद का हाथ कटोरा लेके मांगने के लिए खड़ा रहता हो, वो दुनिया को क्या दे सकता है। क्योंकि जो परमात्मा का भक्त होता है, वाणी में का पहला गम रोटी का तोड़े फिर अपना नाम जपावे, कि परमात्मा सबसे पहले तो आपकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करवाता है और फिर अपना नाम जपवाता है। नाम आपको जपना है, ध्यान साधना आपको करनी है, परमात्मा आपको प्राप्त करना है, पर कटोरा लेके दुनिया पे आपको बोझ भी बनना है। तो ये क्या कोई बहुत अच्छी बात है? जिसका खुद का हाथ ऐसे हो वो क्या दे सकता है? संतों का हाथ हमेशा ऐसे होता है, देने के लिए होता है, लेने के लिए कभी भी नहीं होता। संतों को तो कहा राजन के राजा महाराजन के महाराजा, वो तो राजाओं के भी राजा होते हैं। और भारत देश जहाँ पे राजाओं के महलों में संत रहा करते थे, स्वर्ण सिंहासनों पे बैठा करते थे, क्या हम आज के समय में अपने संतों की ये दुर्दशा देखना चाहते हैं कि वो लोग फटे कपड़ों में हों और एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हो? क्यों भाई? तुम दुराचारी होके शराब पीने वाले, मीट मांस खाने वाले और दुनिया भर का व्याभिचार करने वाले तुम महलों में सो, और वो परमात्मा का जो उपासक है जो दिन रात हरि नाम में लीन है वो झुग्गी झोंपड़ी में सोए। ये कहाँ की विचारधारा है? तुमसे तो ऊंचा स्तर है ना उनका, तो वो क्यों झुग्गी झोंपड़ी में जाए? तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा तो जीवन ही निकृष्ट है इस तरह से। और कमेंट करने वाले सबसे बड़े वही होंगे जो खुद सबसे बड़े व्याभिचारी होंगे, उन्हीं को ये पैसा दिख के चुभता है, क्योंकि उनकी अपनी जेब में याशी के लिए इतना नहीं है जितना संतों के पास परमार्थ के लिए पहुंच जाता है। समस्या असली ये है। चलो फिर भी बात कर ली जाए तो ये धारणा जो है ना कि जब तक फटे चिथड़े ना हो, पैरों में कांटे ना चुए हों, नंगे पैर ना हो, भगवे कपड़े ना पहने हो, तब तक वो संत नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, ये धारणा बहुत मूर्खता वाली है। इसके कुछ कारण हैं। एक बार गुरु नानक साहब बगदाद गए, तो वहाँ के एक बादशाह ने गुरु नानक से पूछा कि पूर्ण गुरु कौन होता है, कैसे पता चले? क्योंकि गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, तो किसी को गुरु धारण करना हो तो किसको गुरु धारण किया जाए? तो गुरु नानक साहब ने कहा गुर पीर सदाए मंगण जाए ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए कि चहत्थो दे दे नानक राह पछाने से, कि जो गुरु होकर दूसरों से मांग के खाता है उसके चरण भी नहीं छूने चाहिए, दूर रहो उससे। फिर कहा काल खाए कि चहत्थों दे, मतलब अपनी रोजी रोटी खुद कमा कर खाएगा, अपनी मेहनत की कमा कर खाएगा और अपने हाथों से अपने शिष्यों को, अपनी संगत को भी देगा। किच हथों दे, अपने हाथों से कुछ हिस्सा अपनी कमाई का परमार्थ में भी लगाएगा, वो गुरु होता है। रविदास जी, मेवाड़ की रानी थी मीराबाई, हीरा लेकर आई थी उनके पास कि ये हीरा रख लो प्रभु, आप कहाँ जूतियों का काम करते, जूतियां बनाते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस हीरे को बेच के जिंदगी भर की कमाई आपकी हो जाएगी, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पर स्वावलंबी थे, पुरुषार्थी थे, महलों में भी रह सकते थे मीराबाई के साथ जाकर, नहीं रहे। जूतियां बनाते रहे, अपना काम करते रहे, अपनी रोजी रोटी खुद कमाते रहे। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, कितने वक्त उन्होंने नौकरी की अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और जितने भी संत हुए, कबीर जी थे वो धानक थे, तो सभी संतों ने अपनी रोजी रोटी खुद कमा कर खाई है। इसी तरह श्री करौली शंकर महादेव धाम जो आज बना हम देखते हैं ना, उसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर गुरुदेव की अपनी कमाई का है। कभी किसी से चंदा नहीं लिया उन्होंने, जो घर में जितनी कमाई आती थी सारी आश्रम बनाने में लगा दी। और इस बात का गवाह पूरा गांव है, करौली शंकर महादेव धाम का जो गांव है वहां कर देख लो, चाहे पूछ लो उन गाँव वालों से। एक एक ईंट, एक एक पत्थर अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से बनाया उन्होंने। चाहते तो वो भी चंदा इकट्ठा कर सकते थे, पर ये संतों के उसूलों के खिलाफ होता है।
वो किसी के आगे हाथ फैलाना कभी मंजूर नहीं करते, क्योंकि उनका हाथ ऐसे होता है, देने के लिए होता है। और आज भी कोई गरीब आ जाता है जो अपने लिए हवन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको मुफ्त में हवन कराया जाता है, उल्टा उनको पैसे और डबल दिए जाते हैं, उनके परिवार की सहायता की जाती है। तो फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बिजनेस होता है, पैसा लिया जाता है हवन के नाम पे। तो ऐसा है कि हवन अनुष्ठान में खर्चे भी होते हैं, आश्रम चलता है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग आश्रम का खर्चा उठा लोगे, तो कल से आ जाओ, आ जाए करोड़ोंपति लोग और उठा लें आश्रम का खर्चा, तो आश्रम पैसा देना बंद कर देगा। तो ये विचारधारा कहाँ से आ गई है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजें बताई गई हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ के बिना मोक्ष नहीं है, तो अर्थ के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसीलिए तो माँ महालक्ष्मी है। अगर माँ महालक्ष्मी ना हो तो सृष्टि कैसे चले? तो पैसा बुरा कहाँ से हो गया? पैसे का उपयोग सही और बुरा होता है। आंखों में दिखता है पैसा चुभता, कि पैसा आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। तो तुम जैसे लोगों के लिए गुरु नानक साहब ने कहा है, इस जर कारण घणी विभूति, इन जर घणी सुनाई, पापा वाजो होए नाई, मोया साथ न जाए। कि दिन रात जो धन दौलत तुम झूठ फरेब धोखाधड़ी करके इकट्ठी कर रहे हो ना, ये मर के तुम्हारे साथ जाने नहीं वाली। और तुम्हारा ये लोग तो नष्ट कर ही रहे हो तुम लोग, और परलोक भी नष्ट कर रहे हो। तो तुम्हारे उसी धन को थोड़ा सा सदुपयोग में संत लोग लगाते हैं कि तुम लोग थोड़ा दान दक्षिणा पूजा पाठ में कुछ खर्चा कर लोगे तो किसी गरीब का भी भला हो जाएगा और तुम्हारे भी कर्म भोग जो हैं थोड़े सुधर जाएंगे। पर तुमको वो पैसा चुभता नहीं है ठेके में जाके शराब पीने से, मीट मांस खाने से या व्याभिचार करने पे। पर जब वही पैसा किसी आश्रम में चंदे के रूप में चला जाता है तो तुम्हारी आंखों को बहुत चुभता है वो। कबीर साहब ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहिना अवेलाज। कि अपनी तन को ढकने के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए मांगने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूं। पर परमार्थ के लिए, दूसरों के भले के लिए, अगर दुनिया के भले के लिए कोई मुझे दान देता है तो लेने में मुझे कोई शंका नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, क्योंकि वो परमार्थ के कार्य में लग रहा है। तो इसी तरह से जो संत होते हैं, अगर कोई उन्हें दान दक्षिणा देता भी है ना, तो वो अपने निजी उपयोग में नहीं उसको लेकर आते। बहुत समस्या है लोगों को कि बहुत बड़ा आश्रम बना लिया श्री करौली शंकर महादेव ने, बड़े बड़े हॉल बना लिए, आलीशान हॉल बना लिए। किसके लिए बना लिए? क्या कोई खुद लौटेगा क्या इतने सारे हॉल में? थोड़ी बुद्धि लगाओ, किसके लिए बना लिए? जो लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हीं के लिए तो बनाए, उन्हीं के लिए तो सुख सुविधा है। वही सोते हैं, वही खाते हैं, वही नहाते हैं। तो क्या चाहते हो वो सड़कों पर सोएं? क्योंकि आजकल के गुरु तो यही हैं, खुद तो एयर कंडीशनिंग एसी में बढ़िया सो जाते हैं और भक्त उनके सड़कों पर सो रहे होते हैं। तो वो कैसा गुरु? गुरु तो पिता होता है और पिता की तरह अपने शिष्यों का पालन पोषण करता है और उन्हें हर वो सुख सुविधा देने का प्रयास करता है जिसमें वो स्वयं रह रहा हो, और अपने से भी अच्छी देने का प्रयास करता है। तो अगर आलीशान हॉल बने हैं तो उसमें भक्त लोग ही सोते हैं, वो गरीब असहाय लोग ही सोते हैं आकर, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तो थोड़ी सी हमें बुद्धि लगानी चाहिए कि हम कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका कोई विचार नहीं करते, उसका कोई धरातल नहीं है, बस हमें बोलना है। गुरु गोविंद सिंह जी राजा की तरह रहा करते थे, गुरु तेग बहादुर भी राजा की तरह रहा करते थे। क्या परम तत्व से दूर थे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम सोने से लदे हुए थे, महलों में रहा करते थे। क्या परम तत्व से दूर थे? राजा जनक, उन्हें तो ऋषि की उपाधि दी गई थी। हम तो ये सोचते हैं कि ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते हैं, ऋषि की उपाधि राजा जनक को थी। वो भी सोने से लदे रहते थे और महलों में रहा करते थे, और सुखदेव जी के गुरु भी हुए वही। तो क्या उन्होंने छोड़ दिए थे महल? वाणी में लिखा, जोग ना भगवे कप्पड़, जोग ना मैला भेष, घर बैठे पाइए सतगुरु का उपदेश। कि तन पे भगवान वस्त्र धारण कर लेने से कोई योगी नहीं हो जाता, और भस्म मल के शमशान की राख मलने से कोई योगी नहीं हो जाता। घर बैठे पाइए सतगुरु का उपदेश, अपने घर में बैठ के ध्यान साधना करके गुरु के उपदेश पे चल के प्राप्त कर सकते हो।
इसी लिखा ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से सुख नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। किसको मिला है? जितने भी गए रिद्धियां सिद्धियां दैवी शक्तियां प्राप्त करके जरूर आ गए, पर परम तत्व नहीं मिला, सुख नहीं मिला, मन की शांति नहीं मिली उनको। तो ये तो बड़ा ही भ्रम है। और जो घर में रह रहे हैं उनको भी नहीं मिला। तो फिर क्या कहा? सुख है विच विचार दे, गुरु ने जो उपदेश दिया उसको विचार करने पे उससे सुख प्राप्त होगा, माने अपने भीतर जाने से। उसके लिए योगी बन जाने की आवश्यकता नहीं है, सुख उपभोग छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, मन की आसक्ति त्यागने की आवश्यकता है उन चीजों से। केवल उठा लो इतिहास, बड़े बड़े महात्मा जंगलों में तपस्या करके आए, रिद्धियां सिद्धियां लेकर आए, स्त्री कोई देखी नहीं। जब जंगलों से शहरों की ओर आए तो जब स्त्रियां देखी कामुक हो उठे, संतानें पैदा कर दी। तो क्या फायदा हुआ इतनी भक्ति का जंगलों में जाके करने का? और वही गृहस्थ संत थे जिन्होंने घर में बैठे सब कुछ पाया। गुरु नानक साहब गृहस्थ थे, कबीर जी गृहस्थ थे, गुरु गोविंद सिंह जी गृहस्थ थे, कृष्ण जी गृहस्थ थे, राम जी गृहस्थ थे। ये तो जंगलों पहाड़ों में नहीं चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो इन्हें कैसे मिल गया? तो संतों के वस्त्रों से, उनकी रहनी से आप उनका आकलन नहीं कर सकते कि वो संत हैं या नहीं है। उनकी करनी से जरूर कर सकते हो। अब फिर हिस्ट्री उठाकर ले आते हैं कि जी पास्ट में तो उन्होंने ऐसा किया था। वाल्मीकि जी डाकू थे, अंगुलीमाल नाम के, पता है? आपकी भाषा में कहें तो मर्डरर थे वो। और बाद में एक संत बने जिन्होंने रामायण लिख डाली, वही रामायण जिनके द्वारा श्री राम को आपने जाना और जिनका मंदिर अब अयोध्या में बना, जिसके लिए दुनिया पागल है। वाल्मीकि जी लिखते नहीं तो किसी को पता नहीं चलता, ये वही वाल्मीकि जी हैं। तो क्यों पूजते हो भाई? उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो क्रिमिनल ही थे। तो तुम हिस्ट्री उठा के संतों की देखोगे तो पास्ट में तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते ही आए हैं। अब तुम ही लोग, हम लोग कितने पाप करते हैं। कल को गुरु जब मिलेगा या मिला है तो उसके बाद मनुष्य सुधरता है। तो ये कहाँ की धारणा है कि भूतकाल में कोई व्यक्ति ऐसा था तो भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता? तो अपने घर से रामायण उठाकर फेंक दो। फिर तुलसी साहब की रामचरितमानस रखते हो, काम वासना से पीड़ित थे, एक दिन भी अपनी स्त्री के बिना रह नहीं सकते थे। भरे तूफान में नदी पार करके चले गए थे अपनी स्त्री के पास। तो उसने कह दिया कि इतनी तड़प परमात्मा के लिए होती तो क्या बात होती। ऐसी चोट लगी कि अगले दिन से संत बन गए और परमात्मा की भक्ति में लग गए। तो फिर रामचरितमानस भी ना रखो तुम, कह दो कामी पुरुष था, स्त्री के लोभ में पड़ा रहता था। तो ये कहाँ की धारणा है? किसी के भूतकाल को लेके उसके वर्तमान को जज करना, ये कहाँ का औचित्य है? तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं जमती। तो दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। भौं भौं कर देने से, कुछ भी बक देने से सत्य बदल नहीं जाता। हरि हर।